जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2024 पेश होने के बाद अलग अलग मदों में होने वाले खर्च का आंकड़ा जारी किया है। सरकार के अनुसार 2024-25 में पेंशन पर 2.39 लाख करोड़, रक्षा पर 4.54 लाख करोड़, वाणिज्य और उद्योग पर 45,958 करोड़, शिक्षा पर 1.24 लाख करोड़, परिवहन पर 5.44 लाख करोड़ और ग्रामीण विकास पर 2.65 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अंतरिम बजट 2024-25 में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा। सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। वहीं साल में 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। 1 लाख करोड़ के कॉर्प्स फंड का ऐलान किया गया है। इससे 50 साल की अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। मेट्रो और नमो भारत जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। देश में रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही 40,000 रेलवे कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी भी 2030 तक 100 मीट्रिक टन की जाएगी, ताकि नेचुरल गैस, मेथेनॉल और अमोनिया के इंपोर्ट का खर्च घट सके। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार को टैक्स कलेक्शन से कुल 26.02 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है। केंद्र सरकार के बजट को लेकर आज अपने अपने अनुसार आय व्यय के संतुलन को लेकर घर आंगन से लेकर खेत खलिहान, दुकान, प्रतिष्ठान तक हर तरफ बाजार गर्म रहा। रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो में भी चेयरमैन अभय शंकर गौड़ ने महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय के प्रवक्ता और छात्राओं से बजट को लेकर चर्चा की। सुनते हैं चर्चा के अंश। युवाओं को और किस तरीके के आज के बजट में वो किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? आपके घर में किसान है कोई? यस सर। तो खेती किसानी के लोगों को आज के बजट से क्या लाभ होता दिखलाई पड़ रहा है? सर, आज जो बजट में मेन फोकस किया गया 4 चीज़ों पे, यूथ पे, वुमेन पे, फार्मर पे और जो गरीबी पे। तो इन 4 चीज़ों पे ही फोकस किया गया है। और इसमें कहा गया है कि मतलब महिलाओं के लिए भी पहले क्या था, इंटर तक कर लिया लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो 28% तक इंक्रीज हुआ, उनका इनरोलमेंट उसमें इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से यूथ के लिए भी ये जो आपने भी बताया था कि छूट दी गई है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन उनको मिलेगा। सर ने भी बताया था कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ता है। तो वो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर वाला जो फार्मर है वो मिडिल क्लास में ही आ जाते हैं और उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। अगर उनकी ओवरऑल इनकम देखो इससे भी कम रह जाती है, जिनके पास ज़्यादा लैंड है तो उनकी लगभग इतनी हो जाती होगी। बाकी तो मजदूर वाले सेक्टर में आ जाते हैं, लेबर वाले, तो जो उनके लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि चाहे जितनी भी लैंड हो लेकिन फार्मर उतना ग्रो अप नहीं कर पा रहा है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD पर स्वास्थ्य विभाग हरदोई की ओर से 1 से 19 साल के बच्चों, किशोर और किशोरियों को पेट में कीड़े की दवा एल्बेंडाजोल खिलाने की शुरुआत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश कुमार ने प्राथमिक विद्यालय जलाखर पूर्वा पुलिस लाइन में एल्बेंडाजोल टैबलेट स्वयं खाकर और बच्चों को भी दवा खाने के लिए प्रोत्साहित कर खिलवाई। सुनते हैं विद्यालय की छात्रा और शिक्षिका को। मैं पूर्णिमा सक्सेना प्राथमिक विद्यालय जलाखर पूर्वा पुलिस लाइन नगर क्षेत्र हरदोई से बोल रही हूँ। मेरे विद्यालय में आज रिस्पेक्टेड CMO सर द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में एल्बेंडाजोल टैबलेट्स का वितरण किया गया और उनके समक्ष बच्चों को खिलाई भी गई। आज मौसम अच्छा नहीं था, लेकिन बारिश के भी इस खराब मौसम में हमारे यहाँ 81 बच्चों ने उपस्थित रहकर इस टैबलेट को खाया। और ये टैबलेट जो है वो पेट के कीड़ों को मारने के काम में आती है। 1 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को ये टैबलेट खिलाई जाती है, जिसमें 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को केवल आधी टैबलेट ही देनी होती है और उससे ऊपर के बच्चों को यानी कि 3 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को पूरी टैबलेट खिलाई जाती है।
ये टैबलेट जैसे मैंने बताया कि पेट के कीड़ों को मारने के काम में आती है, और जब पेट के कीड़ों से छुटकारा हो जाएगा तो हमारा भविष्य सेहतमंद होगा। मैं नव्या, प्राथमिक विद्यालय जलाखर पूर्वा, पुलिस लाइन नगर क्षेत्र हरदोई। हमारे स्कूल में आज एल्बेंडाजोल टैबलेट सीएमओ सर हरदोई द्वारा खिलाई गई। इस टैबलेट से पेट के कीड़े मरते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी बच्चों को यह टैबलेट ज़रूर खिलवाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि बच्चों द्वारा चीज़ों को मुंह में रखने, नंगे पैर घूमने और बिना धुले फल और सब्जियों के सेवन से भी कीड़े शरीर में पहुंचते हैं और वो आंत में पहुंचकर पोषक तत्वों को खा जाते हैं, जिससे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और उनमें खून की कमी होने से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। इसका समाधान है कि हर 6 माह में कीड़े निकालने की दवा का सेवन किया जाए। एनडीडी के नोडल अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य समन्वयक मोहम्मद एहसान, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुजीत कुमार सिंह, किशोर स्वास्थ्य काउंसलर मोहम्मद शफी उपस्थित रहे। स्मार्टफोन वितरण 100% सुनिश्चित कराने के लिए आज विकास भवन सभागार में हरदोई जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी महाविद्यालयों के जिम्मेदार अपने विद्यार्थियों का डेटा 5 फरवरी तक प्रत्येक स्थिति में पोर्टल पर अपलोड कराने के साथ ही 14 से 17 फरवरी तक डेटा को वेरीफाई कर दें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्धारित तिथि 27, 28 एवं 29 फरवरी के बीच हर हाल में स्मार्टफोन विद्यार्थियों में वितरित कराएं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति हरदोई, माधवगंज, सांडी, शाहाबाद तथा संडीला को निर्देश दिए कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए 15 मार्च से शुरू हो रही गेहूं की खरीद के लिए अपने क्षेत्र के किसानों को प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा न्यूनतम गेहूं समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषक अपने गेहूं का पंजीयन जनसेवा केंद्र के अतिरिक्त वर्तमान में संचालित किसी भी धान क्रय केंद्र पर जाकर निःशुल्क करा सकते हैं। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।